एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी के द्वारा एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि सूचना संख्या 75 यानी नोटिस नंबर 75 इशू किया गया, जिसमें 1 to 5 का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। तो इस पूरा रिजल्ट का विश्लेषण करेंगे, साथ ही साथ वैसे साथी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ उनके पास क्या विकल्प बचा हुआ है वो बात करेंगे। और दूसरा बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और सीटेट का आईए जो लगा हुआ था उसका क्या हुआ, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, 1 to 5, 6 to 8, एसएसटी, मैथ, साइंस, लैंग्वेज टीचर, किसी से भी हो, आप फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वीडियो को आप पूरा से पूरा जरूर देखिए। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होने वाला है, मिलने वाला है। और आप सभी को पता ही है कि हम कल जो है एक पोस्ट किए थे कि धमाका होने वाला है। दो धमाका हो गया है, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहले सूचना संख्या आपको हम दिखाते हैं। देखिए, यही है वो सूचना जिससे रिजल्ट को प्रकाशित किया गया। सबसे पहले आप यहाँ देखिए अपना ये डेट आज का 28/7/2025, सूचना संख्या 75। और ये जो है सो क्या है, 1 to 5 का रिजल्ट है। और इसमें लिखा गया है कि आपका जो है डीवी का कार्यक्रम, प्रमाण पत्रों का जो जांच होगा वो कैसे कैसे होगा, इन सभी बातों को स्पष्ट लिखा गया है कि 31 तारीख से लेकर के 5/8 तक आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जिस जिस तिथि को जाना है उसका हिसाब से रोल नंबर इसमें प्रकाशित किया गया है। जैसे कि 31 तारीख को 2:30 बजे से 6 बजे के बीच में जिनको जिनको जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस चीज़। 31 तारीख को जिनको 2:30 से 6 के बीच में जाना है उनका जो है इस तरह से रोल नंबर प्रकाशित किया गया है। और देखिए यहाँ पे कुल जो है उस दिन 720 कैंडिडेट को बुलाया गया है, उसके बाद 1 तारीख को बुलाया गया है। इस तरह से करके पूरा रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है। लेकिन रिजल्ट में सबसे बड़ा लूप क्या है, रिजल्ट में सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या है कि आप सभी को पता है कि 1 to 5 के लिए 1 to 5 के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है डीएलएड कैंडिडेट जो है सो एलिजिबल हैं। डीएलएड कैंडिडेट जो है सो एलिजिबल हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बीएड लोग, जो बीएड कैंडिडेट हैं, आप सभी को पता है कि बीएड कैंडिडेट को झारखंड में ये फॉर्म भरने को मिला था। तो बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरे हुए हैं उनका भी रिजल्ट इसमें प्रकाशित कर दिया गया है। देखिए आगे देखने वाली बात होगी कि इसमें अब क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन इसमें डीएलएड के साथ साथ बीएड के भी साथी जो 1 to 5 का फॉर्म फिल कर दिए थे उनका भी नाम रिजल्ट में प्रकाशित कर दिया गया है। आप सभी को पता ही है कि जैसा कि पहले होता था कि बीएड जो है सो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में एलिजिबल होता था। लेकिन एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से कि बीएड कैंडिडेट 1 to 5 को नहीं पढ़ा सकते हैं और सिर्फ 6 to 8 या 6 से ऊपर क्लास के लिए एलिजिबल है। लेकिन झारखंड में जो विज्ञापन आया था उसमें कहीं न कहीं एक गलती था, मिस्टेक था। और उस मिस्टेक का के चलते बीएड कैंडिडेट भी फॉर्म फिल किए और आज उनका फाइनल नहीं, ये डीवी वाला मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है। तो ये बात है, ये है सूचना मेन। लेकिन आज का जो कोर्ट में क्या हुआ उसके बारे में समझिए यार। ये आज ये आया क्यों? तो कोर्ट से इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोर्ट में आज क्या हुआ और जेएसएससी जो है निकाल दिया, क्योंकि ये रिजल्ट जो है सो प्रकाशित आपका होने ही वाला था जैसा कि पहले से है। कोर्ट में आज हुआ है कि 14 अगस्त से पहले, समझिए ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सरकार को स्पष्ट रूप से कि 14 अगस्त से पहले चाहे 1 to 5 का रिजल्ट हो, 1 to 5 का रिजल्ट हो या 6 to 8 का रिजल्ट हो, मैथ साइंस का हो या एसएसटी का हो या लैंग्वेज का हो, सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाना चाहिए। और अगर इसमें किसी तरह का कोताही अगर सरकार आयोग बरतती है तो सभी को साथ शरीर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगाना होगा और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जवाब देना पड़ेगा कि 30/1, देखिए बता रहे हैं, जज साहब भी बोल रहे थे कि 30/1/2025 को फैसला आया हुआ है, तो इतना दिन क्यों लग रहा है भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में। बार बार कह रहे थे क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जजमेंट वाला वीडियो भी हम जो है सो अपलोड कर दिए थे। और पोस्ट के माध्यम से हम लगातार वीडियो कम बनाते हैं। आप सभी को पता है जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो पोस्ट के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक हम पहुँचाने का काम करते हैं। तो क्या बात हुआ कि जो भी रिजल्ट है, सभी रिजल्ट का फाइनल है ना, फाइनल जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए 14 अगस्त तक।
14 अगस्त तक। और कहीं ना कहीं सरकार जो है इस आदेश का पालन भी करेगी और लगता है आप लोगों को 15 अगस्त के दिन तक आप सभी जॉब में चले जाइएगा। न्यूज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि अब क्या सीटेट के लिए भी कोई रास्ता बचा हुआ है, जो बार बार जो मामला फंस रहा है। तो सीटेट कैंडिडेट के लिए अब जो है दरवाज़ा पूरी तरीक़ा से बंद हो चुका है। सीटेट कैंडिडेट का रास्ता जो है सो पूरी तरीक़ा से जो है सो बंद हो चुका है। अब विकल्प ना के बराबर है ना? अगर कोई मिरेकल हो जाता है, कोई चमत्कार हो जाता है ना? तो अलग बात है, लेकिन अभी जो है सो जिस तरह से कोर्ट में फटकार लगाया गया है और आईए जो लगा हुआ था, एक आईए जो है मनदीप कालरा जो सीटेट के जो मतलब वकील हैं, वकील नहीं समझिए, जिनके द्वारा केस फाइल किया गया है, उनके द्वारा एक आईए लगाया गया था, लेकिन उस पे किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ। जज साहब सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चाह रहे थे कि अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ, सीटेट वालों का अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ, सरकार इतना पक्षपात क्यों कर रही है। इस बात को लेकर के जज साहब बहुत सख्त थे और लगभग 15 मिनट का सुनवाई हुआ है और 15 मिनट में एक ही बात दोहराए हैं बार-बार कि अभी तक क्यों नहीं ज्वाइनिंग हुआ है। आप वीडियो देख सकते हैं जो अपलोड किया गया है। तो ये सूचना जो है वो आप लोगों को यहाँ यह मतलब यहीं तक था। अब मेरा ओपिनियन के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप के पास समय नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए और यहाँ से अब क्या-क्या होगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि 26,001 बहाली में 1 to 5 का रिजल्ट आना बचा हुआ था, वो रिजल्ट आ चुका है। अब उसका डीबी कार्यक्रम है और सब चीज़ हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जो हम बात हुआ, वो भी हम बता दिए कि सुप्रीम कोर्ट एकदम हिदायत दे दिया है, आदेश दे दिया है सरकार को कि 14 अगस्त से पहले आपको सारा काम कर लेना है और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देना है, नहीं तो साथ शरीर उपस्थित होना पड़ेगा वहाँ पे, है ना? और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो क्या करेंगे? तो जिनका नहीं हुआ उसके पहले हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों परिस्थिति उत्पन्न हुआ। तो आप सभी को पता है कि डीएलएड कैंडिडेट ही सिर्फ़ और सिर्फ़ किसमें एलिजिबल हैं? 1 to 5 के लिए। बीएड कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। लेकिन बीएड कैंडिडेट का भी रिजल्ट इसमें आया हुआ है, जिसके चलते कुछ डीएलएड कैंडिडेट का नहीं हुआ। अब देखिए हो सकता है उनका हटाया भी ना जा सके, है ना? कुछ भी हो सकता है, कुछ कहने का भी पता ही नहीं चल पा रहा है कि इस वैकेंसी में कोर्ट क्या-क्या कर रहा है और कैसे-कैसे काम होगा। लेकिन कहीं न कहीं जेटेड कैंडिडेट सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट एकदम सख्ती से बात किया हुआ है कि सबका रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करो और 15 अगस्त से पहले यानी कि 15 दिन के अंदर-अंदर ज्वाइनिंग का काम किया जाए। और हम बताए थे कि सीटेट का जो वकील है जिसके द्वारा केस फाइल किया गया था, है ना? कि एक आईए के माध्यम से कि फिर से सुना जाए, तो ये बात को बिल्कुल कोर्ट जो है सो सुनने से इनकार कर दिया है। अब जो है फैक्ट वाली अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप सभी को अपना डीवी कार्यक्रम में समय पर उपस्थित होना है। किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं करना है। किसी भी प्रकार का अगर सवाल भी मन में आता है, क्योंकि जहाँ तक हम जानकारी है, उन सभी जानकारी को जो है सो वीडियो में समाहित कर दिए हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट-वुट बचता है तो कमेंट करिएगा। हम जो है सो जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और एक और वीडियो हम लेकर के आएँगे, जैसा ही कोई अपडेट आता है, क्योंकि ऑर्डर कॉपी जो है सुप्रीम कोर्ट वाला अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे ऑर्डर कॉपी आता है तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 14 अगस्त तक ज्वाइनिंग करा देने के लिए बोला है कि सबका फाइनल मेरिट लिस्ट निकालने के लिए बोला है। ये चीज़ हमको थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वीडियो से नहीं पता चल पाया, लेकिन ये बात जो है वो हम ऑर्डर कॉपी आने के बाद आपको हम दिखाएँगे। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा जानकारी आप सभी को मिल गया होगा और अच्छा लगा हो और ये न्यूज़ जो है सो आप सभी को पता है कि आने वाला था और सबको लगभग पता ही था कि रिज़ल्ट जो है सो आज चाहे कल में प्रकाशित होगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम लोग चर्चा किए थे, यूट्यूब वाला कम्युनिटी वाला में भी हम बताए थे कि ऐसे होने वाला है ना? और धमाका वाला जो हम बात बताएँ तो एक तो धमाका समझ जाइए कि 1 to 5 का रिज़ल्ट आ गया, जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और दूसरा कोर्ट का ऑर्डर। ये दोनों चीज़ बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और तीसरा बात अगर आप जोड़िए ना चाहिएगा तो सीटेट को सुना नहीं गया, है ना? क्योंकि जज साहब एकदम अपना निश्चय करके आए हैं कि जल्द से जल्द जो है जेटेड साथियों को जॉइनिंग करा देना है ना? तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।